आप देख रहे हैं आयुष पी के स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। पूजा और राधिका दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। दोनों एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ाई की थी और आगे के पढ़ाई के लिए दोनों को दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहाँ पर उन दोनों ने एक गुड़गांव कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने का फैसला किया। वह घर उनके कॉलेज के नज़दीक था। यही वजह थी कि उन्होंने उस घर को रहने के लिए चुना। पूजा घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोती थी तो वहीं राधिका पहले फ्लोर पर सोती थी। शुरू के 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वह दोनों घर के बाहर हॉल में बैठे हुए थे। तब पूजा ने राधिका को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि घर के बाहर कोई चल रहा है। पहले तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन हर रोज ऐसा होने लगा। इसलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसने जब यह बात राधिका को बताई तब वह भी डर गई। यह सब सुनने के बाद तुरंत राधिका ने बताई कि एक दिन जब वह घर पर अकेली थी और पूजा किसी काम से घर के बाहर गई थी, तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा भी घर में कोई और भी है। दोपहर के वक्त वह जब किचन में से कुछ खाने के लिए लेने गई तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़ कर के देखा। उसे ऐसा लगा कि एक काली परछाई पल भर में गायब हो गई। उस कमरे से बाहर भागी। वह सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि राधिका को कुछ समझ में नहीं आया। वह डर के मारे अपनी जगह पर जम सी गई। उसने तुरंत किचन के बाहर जाकर बाकी कमरों में देखी तो कोई भी नहीं था। सारी बात जब उन दोनों ने एक दूसरे को बताई तब दोनों बहुत डरी हुई थी। इसके बाद दोनों ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया। उनके साथ जो भी हो रहा था वो सारी बातें मकान मालिक को बता दिए। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात यह थी कि सालों पहले उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहां पर एक घर बनवाया। अब चूंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह घर किराए पर रख दिए और वह दूसरे शहर में चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता तो 4 से 5 दिन से ज़्यादा रहता नहीं। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि यह घर भूतिया है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों ने उस घर में आत्मा को देखने का दावा किया और भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करने का दावा किया था। यही वजह थी कि उस घर को कोई खरीदता नहीं था। मकान मालिक ने उन दोनों लड़कियों को घर दिखाते समय यह बात छुपाई थी, लेकिन जब यह सब उनके साथ होने लगा तो उसे सच बताना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि अगले दिन ही यह घर छोड़ के चले जाएंगे। रात के समय दोनों एक साथ ही सोने का फैसला किया। बेशक दोनों सोने चली गई, लेकिन उन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। सोते वक्त पूजा की अचानक से आंख खुली। उसे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो घर के बाहर घास पर कोई चल रहा हो। उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। वह अपने बिस्तर पर इतना डरी और सहमी हुई थी कि उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद वह आवाज़ें आने बंद हो गई।
फिर पूजा ने राधिका को उठाई जो उसके बगल में लेटी हुई थी। राधिका ने बताई कि वह भी जगी हुई है, वह भी चलने की आवाज़ें साफ साफ सुनी हैं। उन दोनों ने किसी तरह डरते हुए रात गुजारी और सुबह होते ही अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी राधिका डरते हुए पीछे मुड़कर उस घर को जब देखी तो वह मानो जम सी गई। दरअसल एक अजीब सा औरत जो हवा में उड़ रही थी, वो दोनों को हाथ हिला करके अलविदा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। राधिका वह नज़ारा आज तक नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।